जो आप लोग कर रहे हैं इसमें भगवान आपको विद्यास वापस देगा जनता के लिए। तो इसमें कोई हमारा कोई योगदान हो, हमारी किसी किस्म की जरूरत पड़े, देर सवेर कहीं से सामान मंगाना, कोई आदमी की जरूरत हो, गाड़ी की जरूरत हो, तो हम इसके लिए 24 घंटे तैयार हैं। बहुत बढ़िया। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। क्वारंटाइन कोविड सेंटर में क्या क्या सुविधाएं हैं मरीजों के लिए? सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम करूंगा, नमस्कार। ये नॉर्थ इंडिया क्लब परिवार द्वारा जो महाराजा अग्रसेन क्वारंटाइन कोविड केयर सेंटर बनाया गया है अभिनव पब्लिक स्कूल पीतमपुरा में, इसके अंदर नंबर एक तो मैं सबसे पहले आपको विशेष बात बता दूं, यहाँ पर कोई भी कैश काउंटर नहीं है। ये सभी सुविधाएं निःशुल्क हैं। कोई भी किसी भी आयु वर्ग का, मतलब 55 से 60 आयु वर्ग तक का कोई भी मरीज़ यहाँ आता है, उसके लिए सब, कोई भी जाति कोई भी धर्म का यहाँ पे पेशेंट आता है, उस सब के लिए यहाँ पे फ्री सुविधाएं रखी गई हैं। यहाँ पे मेडिकल फ्री है, मेडिसिन फ्री है, खाना फ्री है, रहना फ्री है। जो जो एक हॉस्पिटल की सुविधाएं होती हैं हमारे पास, देखिए क्वारंटाइन सेंटर है ये, हम इसमें, हमारे पास आईसीयू की सुविधा नहीं है। हमारे पास वो जो जिनके प्रारंभिक लक्षण आते हैं, जो कि जिन लोगों के पास घर पे सुविधाएं नहीं हैं, उस सुविधा के लिए हमने ये सेंटर बनाया है कि आप यहाँ पे आके हमारी सेवाओं का लाभ उठाएं। के अंदर जैसे जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं किसी भी मरीज़ के जो कोरोना से ग्रसित है, जैसे उसका ऑक्सीजन लेवल यदि 90 से 95 के आसपास यदि वो मेंटेन कर पा रहे हैं तो हम उस मरीज़ को ले रहे हैं यहाँ पर, और उस मरीज़ को लेने के बाद उसका रेगुलर चेकअप यहाँ पर किया जाएगा। उस रेगुलर चेकअप के अंदर उसके बाद जो भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड उस मरीज़ के लिए दवाइयाँ हैं वो दी जाएंगी। उस दवाइयों के बाद 3 या 4 समय का जो भी हल्का जो भोजन डॉक्टर द्वारा बताया जाएगा वो दिया जाएगा। और इसके साथ साथ उनका जो ऑक्सीमीटर का जो लेवल है, ऑक्सीमीटर के द्वारा जो ऑक्सीजन का लेवल है उसका पूर्ण रूप से जो हमने यहाँ पर नर्सेज और डॉक्टर्स जो डेब्यूट किए हैं वो उसका ध्यान रखे जाएंगे। और इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन कुछ सिलेंडर्स हमने बैकअप के लिए लिए हैं, यदि बाय चांस उनका ऑक्सीजन लेवल यदि गिरता है तो उसको इमीडिएटली ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से उनको ऑक्सीजन का बैकअप दिया जाएगा। यदि उसके बावजूद भी ऑक्सीजन लेवल कुछ और गिरने की संभावना बनती है, डॉक्टर उसको चेकअप करने के साथ साथ यहाँ हमने एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की है जो उसको इमीडिएटली हमारे किसी हॉस्पिटल के साथ, जिस अभी तक टाई अप तो नहीं हो पाया परंतु कोशिश कर रहे हैं कि किसी हॉस्पिटल के साथ टाई अप हो जाए, तो हम उस पेशेंट को वहाँ पर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने सारे अग्रवाल बंधुओं से ये विनती करूँगा, हमें महाराजा अग्रसेन जी ने कहा था किसी समय में कि 1 ईंट 1 रुपया, आज समय है 1 बेड 1 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का। तो मैं सभी अपने अग्रवाल भाइयों से ये निवेदन करूँगा कि जितना पॉसिबल हो सके घर से बाहर निकलें। घर से बाहर नहीं निकल सकते तो लोगों की फ़ोन पे या वर्चुअल जितनी मदद कर सकते हैं वो मदद करें। हमारे माध्यम के थ्रू आप मदद करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें। हम अभी तो ये हमने पहला खोला है, इसके साथ अभी हमारी उम्मीद है कि हम ओपीडी भी जोड़ दें। हमारे कई लैब से टाइप भी हो गए हैं, हमारे CRI लैब से टाइप हुआ है, हमारा मस्टर्ड मोर लैब से टाइप की बात चल रही है CT स्कैन वगैरह के लिए। इस समय में हम जो अमीर है या जो अफोर्ड कर सकता है वो तो इलाज करा पा रहा है, पर गरीबों की तो कहीं चार्ट में नंबर ही नहीं आ रहा है। हो सकता है कई ऐसे आंकड़े हैं जहाँ पे गरीबों को जोड़ा ही नहीं जा रहा, उनकी गिनती नहीं हो रही। तो यहाँ पर हमारा मकसद निःशुल्क से यही था कि जिन लोगों का कोरोना टेस्ट नहीं हो पा रहा है या उनको इलाज प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है, पौष्टिक खाना नहीं मिल पा रहा है, उनकी यहाँ पर हम सहायता कर सकें। कई लोग सिर्फ इस वजह से ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं क्योंकि उनको सही इलाज ही नहीं पता है। हमने यहाँ पर MBBS डॉक्टर्स के माध्यम से, सर्टिफाइड नर्सेज दिल्ली मेडिकल कॉलेज से जो रजिस्टर्ड है उनके माध्यम से हम पूरी कोशिश करेंगे कि सबका एक अच्छा इलाज होए और सब यहाँ से स्वस्थ होकर हंसते खेलते यहाँ से जाएं। धन्यवाद। देखिए, अभी हमारा ये 28 बेड का आज से स्टार्ट हो गया है, स्टार्टिंग में आ गया है। तो हमने अभी 2 डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी, डॉक्टर्स 12-12 घंटे की ड्यूटी पे, 2 12 घंटे सुबह, 2 12 घंटे शाम के हिसाब से यहाँ पे ड्यूटी पर है। नर्सेज स्टाफ है हमारे पास 5 के पे रोलिंग पे, तो नर्सिंग स्टाफ हमारे पास पूरा है। और इसके अलावा हमारे पास
सारी सुख सुविधाएं भी है। इसके बाद हमारा जो और बेड बढ़ रहे हैं उसके लिए भी हमने प्रोविज़न पे सारे डॉक्टर्स को रखा हुआ है कि जैसे ही हमारे पास पूरी व्यवस्था हो जाएगी और बेड्स बढ़ाने पड़ेंगे तब हम और डॉक्टर्स भी बुला लेंगे। इसके अलावा अभी आपने बोला था कि अग्रवाल समाज देर से आया है लेकिन अभी रुकेगा नहीं। अभी हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। इसके अलावा जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी 50 बेड 100 बेड जिस एरिया में ज़रूरत पड़ेगी हम अग्रवाल समाज पूरा का पूरा जुट जाएगा और इसको बीमारी से इस देश को बचाएगा। दिल्ली के अंदर दिल्ली क्या पूरे देश के अंदर पीयू ब्लॉक की रामलीला मशहूर है। वो पार्क भी किसी और नाम से था लेकिन पीयू ब्लॉक रामलीला के नाम से अब कहीं भी आना जाना होता है तो एक वो लैंडमार्क बन गया है। तो बादशाह जी आप उसके प्रधान हैं पीयू ब्लॉक रामलीला के। तो ये जो कोविड के अंदर कोविड महामारी है उसके अंदर आपने NIC परिवार के साथ मिलकर सहयोग की बात की है, तो कृपया बताएं कि किस तरह से लोगों की सेवा करेगा पीयू ब्लॉक रामलीला कमेटी। मैं आपको बताऊं, हमारी रामलीला कमेटी पीतमपुरा पहले से ही, जो आपने एक तो क्वेश्चन किया ये थोड़ा सा मेरे को अटपटा लगा, अग्रवाल समाज तो शुरू से ही लगा हुआ है। आज महामारी का पता नहीं कितने वर्षों से लगा हुआ है। इस महामारी में भी कोई आदमी घर नहीं बैठा। ये ठीक है कि वो इकट्ठा होकर के नहीं, लेकिन अपने लेवल पे सब कर रहे थे। हमारी रामलीला कमेटी की तरफ से कोविड से संबंधित सभी दवाइयाँ निःशुल्क बांटी जा रही हैं और पिछले 15 दिन से लगातार बांटी जा रही है। हर पेशेंट को घर में खाना पहुँचाने का काम हमारी रामलीला कमेटी कर रही है। और यहाँ पर भी हमने यही काम हमें मिला है महमिया जी की तरफ से कि जो पेशेंट हो, अटेंडेंट हो या कोई भी आए, जितने लोग भी होंगे उनको सबको खाना, पौष्टिक खाना बना करके खिलाना, वो हमारी रामलीला कमेटी के जिम्मे मिला है। छोटी सी सेवा हम उसको पूरा सफल बनाएंगे। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। NIC के प्रधान श्री रवि महमिया जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और मैं रवि जी से उम्मीद करता हूँ और उनसे विश्वास चाहता हूँ कि यहाँ से जो पेशेंट हमने क्राइटेरिया बनाया 18 से 55 साल का, जो सभी प्लाज्मा देने के लिए क्राइटेरिया में आते हैं, तो मैं चाहता हूँ जो भी पेशेंट यहाँ से ठीक होके जाएंगे सब वो हमें प्लाज्मा भी डोनेट करें। आप देख रहे हैं ET न्यूज़, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस महाराजा अग्रसेन क्वारंटाइन कोविड सेंटर के अंदर हैं, जहाँ एक बात साफ है कि अब सेवा होगी। यहाँ युवाओं के अंदर जो जोश है वो देखने से बनता है। अब इस महामारी के दौरान जब सबसे पहले तो अग्रवाल समाज कभी पीछे नहीं रह सकता और ना कभी रहा है, ऐसा मानना है कृष्ण वासिया जो पीयू ब्लॉक रामलीला के प्रधान है कि अग्रवाल समाज हमेशा ही आगे रहा है। तो ये बात सत्य है कि वो हमेशा ही आगे रहा है, लेकिन अब जब क्वारंटाइन सेंटर खुल गया है और आशुतोष जी ने भी कहा कि हम किसी भी तरीके की कमी नहीं होने देंगे, चाहे वो दवाई हो चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर बनाने पड़े। वहीं अमर जी ने कहा है कि जहाँ तक ज़रूरत होगी हम स्कूल के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से लोगों की सेवा करेंगे और गरीब लोगों की सेवा करेंगे, क्योंकि जो सक्षम होते हैं वो तो किसी तरह से कर ही लेते हैं। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर, देश के अंदर जिस तरह से भी क्वारंटाइन या किसी तरह की सेवा कर सकते हैं तो वो आप करें। और अग्रवाल समाज के अंदर NIC परिवार आज से नहीं बहुत लंबे समय से सेवा कार्य करता है, चाहे वो कथाओं के माध्यम से हो, चाहे वो बच्चों के माध्यम से हो। और इस क्वारंटाइन के अंदर, आप क्वारंटाइन सेंटर के अंदर भी आप जब 5 दिन बाद देखेंगे कि कितनी सेवा हो रही है तो वो आप आपको देखने से ही पता चलेगा। इनके साथ जो टीम होती है वो ऐसी सशक्त टीम होती है जो हमेशा साथ चलती है। आज आप देखें 10 लोग हैं, ये कारण सिर्फ इतना सा है कि सभी लोग अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इसलिए सूक्ष्म रूप में इसका उद्घाटन करके रवि जी ने ये दिखा दिया है कि ज़रूरत नहीं है कि भीड़ ज़्यादा हो, हमारे अंदर विल पावर होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। आप देख रहे हैं ET न्यूज़, मुकेश कुमार के साथ हैं। धन्यवाद।